रंजना बांगरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे 20 MCQ नीट एग्ज़ाम के लिए ये केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस है। देखते हैं पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N2O। तो ये जो N2O है नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 1 होगा। देखो N डबल बॉन्ड O है ना, तो 2 नाइट्रोजन के अणु है और एक ऑक्सीजन का अणु है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 होती है, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? H2O2, KMnO4, K2Cr2O7 या NaBH4, इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? तो इनमें से जो है ये NaBH4 जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्वेश्चन थर्ड, द pH ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, K का मान दिया हुआ है 1.8 × 10⁻5 इज़, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2.87। देखो इसमें हम हल किए, पी के बराबर होता है -ln के बराबर -ln, और इसका वैल्यू है 1 × 10⁻5 इज इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4.74। फिर pH 4.74 और ln 0.6, तो इसका वो वैल्यू हो जाएगा 1/2 4.74 और इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.87 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन इथेन एंड HCl? तो इथेन और HCl का अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो इसका प्रोडक्ट बनेगा C2H5Cl, क्योंकि H हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा और उसकी जगह ये जो है क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, C2H5Cl हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CH2CH2COOH इज। तो IUPAC नेम अगर हम इसका बनाते हैं तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ब्यूटानोइक एसिड। कैसे? देखो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, है ना। एथेन, मेथेन, प्रोपेन सुने होंगे IUPAC नाम के लिए। तो 3 कार्बन वाला प्रोपेन रहता है, 4 कार्बन वाला रहता है ब्यूटेन, और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ओइक है ना। तो इसको बोलेंगे 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड ये कहलाएगा IUPAC नाम। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द होमोजीनस मिक्सचर? एयर, सॉयल, ब्लड और पेंट। होमोजीनस मिक्सचर किसको बोलेंगे? जिसमें एक जैसे चीज़ें मिक्स हो, जैसे ये एयर जो है ये इसमें सभी प्रकार की गैसें, खाली ये गैसों का मिश्रण होता है इसलिए होमोजीनस। जैसे सॉयल मिट्टी है, इसमें पत्थर भी पाए जाएंगे, मिट्टी, रेत, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग डिफरेंट टाइप के, तो ये होमोजीनस नहीं रहेगा। होमोजेनस मिक्सचर क्या कहलाएगा? एयर, क्योंकि ये केवल हवा या गैसों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एल्काइल्स मेटल इज। तो एल्काइल्स मेटल्स के जो आउटर मोस्ट मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। जैसे सोडियम ले लो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक मास 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो आप इसको 2, 8, 1 लिख सकते हैं। तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे पोटेशियम है 19, तो इसका भी 2, 8, 8, 1 ऐसे। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एल्काइल्स मेटल्स का 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द SF4 मॉलिक्यूल्स? तो SF4 मॉलिक्यूल्स का इसका होता है, अगर इसका देखो इसमें 1 सल्फ़र है और 4 फ्लोरीन है। अगर इसका हम एक शेप बनाएंगे, आकार बनाएंगे, तो ये इस तरीके से दिखेगा, सीसॉ मतलब झूले की टाइप का। तो ऐसे SF4 मॉलिक्यूल्स का शेप होता है सीसॉ। क्वेश्चन नंबर 9, द pH ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन इज़। तो 7 होता है न्यूट्रल सोल्यूशन। pH का आपने पढ़ा ही होगा
नहीं जानते होंगे तो बता, जैसे कि 1 से, है ना, 1 से 6 तक जो पीएच वैल्यू अगर रहता है तो वो एसिडिक फॉर्म में रहता है किसी भी सॉल्यूशन का, है ना, जैसे नींबू, संतरा और टमाटर का जूस, ये सारी चीज़ें पीएच मान मतलब 1 से 6 तक पीएच वैल्यू क्या होता है, एसिडिक होता है। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, जैसे पानी उदासीन है तो पानी का न्यूट्रल रहेगा। और 7 से ऊपर 8 से 14 तक अगर जिस सॉल्यूशन का वैल्यू रहता है उसको पीएच मान 8 से 14 के बीच, वो बेसिक कहलाता है। तो इसमें पूछा है न्यूट्रल सॉल्यूशन, है ना, 14 जो है ये एसिड बेस में आ जाएगा, 7 न्यूट्रल आ जाएगा और 1 जो है एसिडिक। तो द पीएच ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। इसमें वीक एसिड कौन से है, HCl, HNO3, CH3, COOH, H2, SO4। ऐसे तो ये सारे ही मतलब अम्ल है, लेकिन इसमें वीक एसिड आएगा CH3COH, एसिटिक एसिड जो है ये वीक एसिड कहलाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, द रिएक्शंस बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड। अगर हम कोई रिएक्शन लेते, एक एसिड ले लेते, एक बेस ले लेते, दोनों के बीच में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। हमको पता ही है कि एसिड और बेस जो होते हैं एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द बेंजीन। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6 होते हैं। 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 हाइड्रोजन के होते हैं। तो इसका बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंज। तो इसमें जो बर्निंग ऑफ द हुड, मेल्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग ऑफ द आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये वापस अपने अवस्था में जो चीज़ आ जाती है वो फिज़िकल चेंज कहलाता है। तो इसमें मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ये सही आएगा। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस को अगर हम मेल्ट कर देते हैं तो पूरा पिघल जाता है, और फिर वापस अगर हम उसको सॉलिड फॉर्म में भी ला सकते हैं 0.0 डिग्री सेल्सियस पर रख के, तो ये मेल्टिंग ऑफ आइस इसका फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 14, द एसआई यूनिट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इज। तो द एसआई यूनिट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इज द मोल पर मोल लीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर वाटर मूव होता है ना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, शुगर, सॉल्ट, एसिडिक एसिड या यूरिया। तो सॉल्ट जो है, नमक जो है NaCl, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्वेश्चन नंबर 17, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है। और 16 जो है ये मॉलिक्यूलर वेट होता है ऑक्सीजन का। तो एटॉमिक नंबर बोला है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ये 6 कार्बन का है, मैग्नीशियम का है ये 12। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2। तो CO2 में कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन करें तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है कार्बन में। मतलब एक S पाया जाएगा S ब्लॉक, और दूसरा P हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा किसमें, CO2 के कार्बन में। S स्पिन सर्कल रहेगा और P का जो आकार रहता है ये डम्बल शेप रहता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है कार्बन में। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस।
क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है कंबंशन ऑफ द मीथेन। तो स्टूडेंट ये केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।